नमः। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के अंतर्गत चौथे पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न संख्या 1 है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। इसके पहले वाले में देखना आपने, जो गीत है उसको सस्वर गाया गया, उसमें आप अभ्यास कर लेना। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, आंसर इन वन वर्ड। तो का है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो किम के स्थान पर बलम, स्वकीयम साधनम बलम भवति। तो एक पद में लिखना है, केवल आप लिखना है का में बलम। खा देखिए, पथ के विषमाः प्रखराः। तो के स्थान पर विषमाः पाषाणाः, विषमा दिया है, तो खा में उत्तर आ जाएगा पाषाणाः। गा देखिए, सततम किम करणीयम, सततम किम करणीयम, किम के स्थान पर ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम गा में आ जाएगा। घा देखिए, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। और अंतिम है गा, सा कीदृशः कवि मन्यते, उनको कैसा कवि मानते हैं। तो कीदृशः राष्ट्रवादी, उत्तर में आएगा राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर खाली स्थान पूरा कीजिए। मंजूषा है निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भज, चल और कुरु। तो यथा एक दिया है, त्वं पुरतः चरणम निधेहि। और आइए देखिए, का में आ जाएगा त्वं विद्यालयम चल, का में आ जाएगा चल। खा में राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, खा में विधेहि। गा में मह्यम जलम देहि, गा में मह्यम जलम देहि, गा में आ जाएगा देहि। और घा में देखिए, मूढ़ जहीय धनागम तृष्णाम। तो घा में जहीय। और अंगा देखिए, भज गोविंदम, अंगा में आ जाएगा भज। और अंतिम है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। तो चा में आ जाएगा कुरु। अब देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा में आ, छोटा आ, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के समक्ष आम लिखना है, और अनुचित कथनों के कथन के समक्ष में ना लिखना है। तो यथा पुरतः चरणम निधेहि, यह गलत है या सही है, यह आम सही है, तो आम लिखा जाएगा, लिखा है। का में देखिए, निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, ये क्या है, आम सही है, तो इसमें हो जाएगा का में आम। खा देखिए, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, ये तो गलत है, ना हो जाएगा। खा में ना। गा पथ हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हिंसक पशु नहीं है, हो जाएगा हैं, ना हो जाएगा। आम इसमें गलत लिखा है, ना होगा। पथ हिंसक पशवः
ना अस्ति, यहाँ हो जाएगा ना, इसमें गलत है, सही कर लेना। गमनम सुकरम अस्ति, जाना अच्छा है, सुकर है, आराम से जा सकते हो, ये भी गलत है, यहाँ हो जाएगा ना, घा में ना। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये सही है, आम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम, ये हो गया सही। और बड़ा आ देखिए, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो परितः और पुरतः, तो परितः का मतलब हुआ चारों ओर, तो गृहम परितः वाटिका, घर के चारों ओर बगीचा है। पुरतः का मतलब सामने, नीरसस तरुवरो बिलसत पुरतः, मतलब नीरस वृक्ष आगे, बिलसती सुशोभित होता है, पुरतः। नगह और नागह, नगह का हो जाएगा पर्वत, तो हिमालयो नाम नगाधिराजः, और नागः शेष नागासीनो भगवान विष्णु। आरोहणम अवरोहणम, आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण उतरना, तो पर्वतारोहणम नहीं सुकरम, पर्वत पर चढ़ना कठिन है, दुष्कर है। अवरोहणम पर्वतात अवरोहण काले जागरूकस्तिष्ठेत। विषमाह और समाह, विषमाह मीन्स विषम कठिन, मार्गे प्रसूता विषमाह पाषाणा, समः समान, अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा युद्धाय युद्धस्व। और पांचवा प्रश्न देखिए, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर खाली स्थान भरिए, पूरा कीजिए। मंजूषा है एव, खलु, ततः, परितः, पुरतः, सदा और विना। तो हो जाएगा विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, तो का में हो जाएगा पुरतः। खा में सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है, तो खा में एव। गा में देखिए, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, खलु मीन्स वास्तव में, निश्चय ही, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया, तो गा में खलु। घा में सा यथा चिंतयति, सा यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा करता है, तो घा में तथा हो गया। और अंगा में ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो अंगा में परितः। और चाहे विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है, तो चा में विना हो गया। और छा में सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो, तो छा में भगवंतम। आगे देखिए, छा विलोम, सिक्स प्रश्न, छठा प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत, जो विलोम पद है उनको जोड़िए, विलोम अपोजिट। पुरतः, पुरतः का हो जाएगा पृष्ठतः, तीसरा, पुरतः का पृष्ठतः। उसके बाद स्वकीयम, स्वकीयम का परिकीयम, चौथा वाला, स्वकीयम का परिकीयम। भीति, भीति का साहसः, पांचवा वाला, भीति का साहसः। फिर अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, पहला वाला, अनुरक्ति का विरक्ति। और अंतिम है गमनम का आगमनम, दूसरा, गमनम का आगमनम। अब सातवां प्रश्न देखिए, सातवें में छोटा आ,
लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानां निर्माणम कुरुत। लट लकार पदों के द्वारा लोट और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण कीजिए। तो लट लकारे, लोट लकारे, विधिलिंग लकारे यथा पठति, तो लोट लकार में हो जाएगा पठतु और विधिलिंग में पठेत। उसी प्रकार खेलसी, तो खेलस का हो जाएगा खेल और विधिलिंग लकार में खेले। खेलस का लोट लकार में खेल, विधिलिंग लकार में खेले। उसके बाद है खादंती, खादंत का लोट लकार में खादंतु और विधिलिंग लकार में खादेयुः। खादंतु लोट लकार, विधिलिंग में खादेयुः। पिबामि, पिबामि का लोट लकार में पिबानि और विधिलिंग लकार में पिबेयम। लोट में पिबानि, विधिलिंग में पिबेयम। उसके बाद आ गया हसतः, हसतः का लोट लकार में हसताम, लोट लकार में हसताम और विधिलिंग लकार में हसेताम, हसेताम। लोट में हसताम, विधिलिंग में हसेताम। और अंतिम है नयामः, नयामः का लोट लकार में नयाम और विधिलिंग लकार में नयेम। लोट में नयाम और विधिलिंग में नयेम। उसके बाद देखिए बड़ा आ, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे पदों का निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, बदलिए। यथा गिर शिखर सप्तमी एक वचन है, गिर शिखर का सप्तमी एक वचन में गिर शिखर ही हो जाएगा। उसी प्रकार पथिम्न सप्तमी एक वचन पथि, पथिन सप्तमी एक वचन मैंने पथि हो जाएगा, पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे, पाषाणे। और आगे देखिए यान द्वितीया बहुवचने यानानि, नपुंसक लिंग है, यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचने तो शक्ति, शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचने पशुषु, पशुषु छोटे को मात्रा होगा अंत में पशुषु, सही कर लेना। इत्यलम नमो नमः। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।